इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से निकला है, ठीक है। हाँ जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी कि जो उसकी पावर वगैरह जो होते हैं, कहते हैं ना किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल कितनी है, उसके अंदर पावर एनर्जी वगैरह कितनी है, यानी उसका डिफरेंस कितना है। एक लो लेवल होता है, हाई लेवल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में वो जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम कहते हैं कि बैटरी है, बैटरी की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड से मेन ये होता है बैटरी का जो होता है इसके अंदर क्या, हाई पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमने चार्ज को क्या किया होता है, जो चार्जेस होते हैं जैसे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उनको एनर्जी दे के हाई लेवल पे लेके गए होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जब एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो लो लेवल से हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो उनका पोटेंशियल क्या, पावर क्या इंक्रीज हो जाता है, तो क्या, और जब हम उनको फ्री करते हैं तो वो दोबारा और एक सर्किट पूरा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब मैं सपोज दो चार्ज बनाता हूँ, ठीक है। और ये उस पर भी डिपेंड करता है, अगर दो चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, तो जो बड़ा हाँ चार्ज जी। उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मैथ ज़्यादा है, ठीक है। और जो एक छोटा चार्ज है उसका मैथ कम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। उसके अंदर क्यों? क्योंकि चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम एक अर्थ ले लेते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ठीक है, और ये मून है। मून इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। मून का मैस ज़्यादा है, इसके अंदर जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बनती है, इसकी ज़्यादा होगी, यानी और इसकी ग्रेविटेशनल कम होगी, इसका मैस कम है। इसी तरह अगर हम दो चार्ज ले लें, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है। तो इनके दरमियान में यहाँ से लेके यहाँ तक एक का रेडियस डिस्टेंस फोर्स जो बन रही होती है, अच्छा सही। यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे का, ये आर और आर, और इसकी फोर्स बन रही होती है, ठीक है। दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये सिमिलर होता है किसी तरह। दोनों जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? सही। जी, वो है एम, GPE। जी, एम, एम, दो मैथ लिए हमने, ठीक है। एक अच्छा। मैथ अगर बहुत छोटा है तो वो जीरो कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, चार्ज है, उसका पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। और हमने जो बॉडी ली है, ठीक है ना, चार्ज जैसे हमने लिया हुआ है, अगर तो हमने आयरन का लिया है, कॉपर का लिया है, और ये चार्ज पार्टिकल्स अगर हमने स्पेस में भी लिए, सपोज हमने स्पेस में ले लिए दो चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, उनके दरमियान में कोई मटेरियल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने मूव करना स्पेस में ही, ठीक है, कि उस चीज़ को शो करता है प्रोपोर्शनैलिटी। वो हर मटेरियल के हिसाब से, हर मीडियम के हिसाब से अलग वैल्यू होती है। अगर तो हम स्पेस में ले लेते हैं तब ये के की वैल्यू निकलते हैं 9.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, आई थिंक 9 न्यूटन मीटर पर स्केयर कॉलम, ठीक है। और ये के की वैल्यू तो आगे आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। और ये Q1, ये अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, दो चार्जेस ले लिए हैं, Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा सही। हम्म, जितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज, ठीक है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है, दोनों एक ही इलेक्ट्रिक, चार्ज वन चार्ज टू,
और आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, रीड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनी सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने किसी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसको चार्ज कर लिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई, स्टोर हो गई, लो लेवल से हाई लेवल पे चले गए हैं चार्ज। जैसे ये सरफेस है, चार्ज नीचे थे, हमने इनको एनर्जी दी, ठीक है, और अब ये जंप करके हाई लेवल पे चले गए। ठीक, अच्छा। इनका क्या, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब जब ये ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आएंगे, जो इनके अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई थी, अब वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, तो जो हम फिर एनर्जी यूज करते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह में क्या करते हैं, उनको चार्ज कर लेते हैं, फिर चार्ज करने के बाद दोबारा हम बैटरी को यूज कर रहे होते हैं, वो यही एनर्जी चार्ज जब दोबारा वापस अपनी कंडीशन में आ रहे होते हैं, रियल स्टेट पे आ रहे होते हैं, जो उनकी ओरिजिनल जगह होती है, तो वो एनर्जी रिमूव करते रहते हैं। अच्छा। अच्छा, एज विद एज विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कह रहे हैं उन्होंने इसी चीज को उसी से कंपेयर किया कि जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर द सेम रीजन, उसी तरह वही चूज इन्फिनिटी द जीरो। एक को हम क्या ले लेते हैं, फिर जीरो ले लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है एक पॉइंट चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। ठीक है, पहले तो हमने करीब करीब लिए हुए थे, जैसे ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ रहा था, लेकिन एक चार्ज जब इधर चला गया है और एक इधर चला गया है, अब कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या एक को इग्नोर कर देंगे, फिर हम खाली कैपिटल एम ले लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह फिर अगर हमारे पास एक ही चार्ज होगा तो हम उसमें खाली सिंगल चार्ज लेंगे। अच्छा, आगे इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। The zero of electric potential energy is chosen to be when the charge are separated by an infinite distance। ठीक है, अगर एक बॉडी है वो किसी सरफेस से जहां पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, उसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बॉडी है, हमने अर्थ ग्रेविटी पर रखी हुई है, ठीक है, ये देखें। हम्म, ये देखें, अब एक अर्थ है, उसकी सरफेस यानी कि ग्रेविटी इतने एरिया पर फिक्स है। ठीक है, अब जब तक वो कह रहे हैं कि ये कोई भी दूसरा पार्टिकल होगा वो इतने एरिया में होगा, तब तक ग्रेविटी उसको जमीन की तरफ खींचेगी। जैसे वो इस एरिया से बाहर चला जाता है, ठीक है, ग्रेविटी की जो उसकी है वैल्यू वहां से बाहर चले जाता है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो उसका फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब वो नीचे आएगा ही नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, अगर वो अपनी लिमिट से वो जो उसकी एरिया वैल्यू है उससे बाहर चला जाता है, तो उसकी फिर वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, the total हाँ जी। electric potential energy of the system is defined as the definition is here, total electric potential energy, work done when bringing all the charges of the system of their प्रेजेंट पोजीशन, अपनी जगह पर आ जाती हैं, जैसे जो भी एनर्जी है, ठीक है, वर्क डन होता है, ठीक है ना, हमने एनर्जी दी थी, चार्ज लो लेवल से हाई लेवल पे चले जाते हैं और वापस फिर ऊपर से नीचे आते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, एज्यूमिंग दैट वी वर ओरिजिनली एट इनफाइनाइट इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है,
और इसके बाद अब उनके अंदर कोई एनर्जी बाकी नहीं रहती, ठीक है ना, और वो यूज हो जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। लो लेवल से हाई लेवल का डिस्टेंस वगैरह जो होता है, तो जिसमें हमारे पास एक एनर्जी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस का। उसके बाद ये देखें, इन्होंने वही चीज़ बताई हुई है जो मैंने अभी आपको ड्रा करके दिखाई थी, ठीक है। फोर्स लगते हैं इन दोनों के दरमियान में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू दिस, ये फार्मूला है इसका। कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिटरमाइन फॉर द एरिया अंडर द फोर्स डिस्टेंस ग्राफ। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितने ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, एक कैपिटल चार्ज है Q1, जैसे ग्रेविटी अर्थ है और मून है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जितने ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा, उन दोनों के दरमियान में फोर्स उतनी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और जितने जो करीब होंगे तो यूनिवर्स फोर्स और एरिया, यानी कि डिस्टेंस जो है सेपरेशन वाला, वो एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें ग्रेविटेशनल में आर स्क्वायर था, और इसमें क्या आएगा, आर आएगा, खाली सिंगल आर आएगा। इसकी कैलकुलेशन वगैरह हम करेंगे, यहाँ पर खाली क्या है, आर है, आर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ से लेके चार्ज का लिया हमने एक, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। ये ई इज इक्वल टू, अगर तो होता है ना एफ स्केयर, ये ई का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में क्या आएगा, आर आएगा। और अगर फोर्स लेते हैं, फोर्स में क्या होता है, वो दो पार्टिकल्स के दरमियान में जब फोर्स लग रही होती है, तब हम वो क्या लेते हैं, आर स्केयर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो इस साइड से भी लग रही होती है फोर्स, और वो इस साइड से भी फोर्स लग रही होती है, ठीक है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना होगा, तब हम सिर्फ देखेंगे भी टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तब क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन अगर फोर्स देखेंगे भी किस तो उसमें क्या दोनों चार्जेस अपने अपने फोर्स लगा रहे होंगे, तब हम दोनों का डिस्टेंस लेंगे, वो फिर क्या आएगा, फोर्स के फार्मूले में आर स्केयर आएगा, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसमें आर स्केयर है। और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसमें आर आएगा। अच्छा। ये ऊपर वाला फार्मूला फोर्स का है, ठीक है, और नीचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सिंपल इसको रीड आउट कर लें, बस इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये वही चीज़ है, इसका आगे डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी कंसिडर एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज, जैसे अब उसके अंदर कितनी एनर्जी आई है, उसका चार्ज का यूनिट होता है, वो कॉलम होता है, कॉलम को डिफाइन किया गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पर अगर वर्क डन हुआ है, वो लो लेवल से हाई लेवल पर चला गया है, उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर हो गया, इज ब्रिंगिंग अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। हेलो। जी जी। स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, भी डिटरमाइन करने के लिए। और इसका मैथ बहुत ही कम होता है, और हमने किसी भी अननोन चार्ज को डिटरमाइन करना होता है कि यहाँ पर कोई चार्ज है या उसकी कोई वैल्यू, यानी कि उसकी रेंज कहाँ तक की है। और वो ताकि बड़ा, और अगर ये बड़ा, अगर हम बड़ा चार्ज लेंगे तो ये दूसरे को करेगा, हमें पता नहीं चल सकेगा कि यहाँ पर कोई और चार्ज है कि नहीं। इसलिए हम छोटा रखते हैं। जैसे अगर मून होगा, वो ग्रैब बड़े वाला चार्ज होगा, वो खींचेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई और चार्ज है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, और वो कितनी स्पीड से, कितनी एनर्जी से बड़े वाला अननोन चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज है छोटा सा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू वगैरह कितनी है, ठीक है।
हम और इसका फिर, अब वो एनर्जी से खींच रहा है और चार्ज को खींच रहा है, तो उसका यूनिट क्या बनेगा? द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जाउल पर कॉलम। क्योंकि वो एनर्जी लग रही है ना, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, और वो एक चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे, तो पर कॉलम, ठीक है। और जो जो जाउल पर कॉलम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब जैसे कोई चार्ज है वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो हम कहते हैं भी वो एक जाउल और एक कॉलम की एनर्जी से मूव करता है, तो उसको हम कहते हैं भी इसने कितनी एनर्जी लिया है? 1 वोल्ट लिया है, ठीक है। एक चार्ज, ठीक है, और उसकी एनर्जी कितनी लगी है? 1 जाउल। जाउल पर कॉलम के ऊपर हमारी फोर्स लगी है, उसको हम क्या कहेंगे? 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये वाला, अगर तो दो एक जैसे चार्ज हैं, ठीक है, उनका मैच सेम है और उनके दरम्यान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसके ऊपर क्या है? ये वाला फार्मूला शो कर रहा है। अब एक स्मॉल चार्ज है और एक कैपिटल चार्ज है, उसको हम कैपिटल क्यू से शो करते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या, ये वाला फार्मूला शो करते हैं, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू, क्यू ओवर आर, ठीक, समझ आ गई? जी। समझ आ हाँ। रही है कि नहीं? हाँ जी। ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वोल्ट के क्यू ओवर आर। अब हमने क्या लिया है कि ये वाला क्यू बहुत ही टेस्ट चार्ज लिया था, बहुत ही स्मॉल था, उसको हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक है। से। तो फिर ये किसके बराबर आ गया? V इज इक्वल टू, अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये किसके बराबर होता है? ये देखें, हमने अभी क्या बताया कि V है क्यू, 1 बाय जाउल एनर्जी है, 1/Q के बराबर है, ठीक है। तो वोल्ट जाउल पर कॉलम, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको K को हम swap में रखना है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से भी शो कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमने पुट की और स्मॉल क्यू को इग्नोर कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड करेंगे ई बाय दोनों तरफ, ई बाय क्यू। जब ये इक्वेशन इसमें भी आएगी तो ये किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है? जाउल होती है, और क्यू क्या होता है? कॉलम होता है, चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम। तो किसके बराबर हो जाएगा? वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अब ये देखें, हमारे पास थी एनर्जी इज इक्वल टू, बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर फ्री के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। मैंने आगे क्या किया? ई डिवाइडेड बाय क्यू, दोनों तरफ बोथ साइड पे क्यू से डिवाइड कर दिया, अच्छा। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और E बाय क्यू किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। E एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। और नीचे चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम पर कॉलम। तो E बाय क्यू किसके बराबर हो गया? वोल्ट के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या शो से। करें? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। ये जो इन्होंने यहाँ पर शो किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज के अराउंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रही है, वो किसके बराबर है? के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक। इसको रीड आउट कर लीजिएगा टॉपिक को। पेज नंबर है हमारा 464। फिर जो चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इन्होंने चार्ज दिया हुआ, उसकी वैल्यू ये है, डिस्टेंस
उन्होंने दो न्यूमेरिकल दे दिए हैं। ये आर की वैल्यू दे दी हुई है नीचे, और क्यू की वैल्यू दे दी हुई है। के कांस्टेंट है, ठीक है, 8.99। ये ओवरऑल 9 होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। ये तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक दी है। वैसे जो जनरल भी दी जाती है वो कितनी होती है, 9.9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर के पर स्क्वेयर कॉलम, ठीक है, यूनिट होता है इसका, ठीक है। अच्छा। चलो, इसमें इसके अलावा फिर इस वैल्यूज में फार्मूले में सब वैल्यूज पुट करेंगे, या 8.99 भी पुट कर सकते हैं, या 9 × 10⁻⁹ भी पुट करेंगे, तब ये अप्रोक्सीमेटली वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस एंड लाइंस। ठीक, कोई क्वेश्चन हाँ पूछना तो बताएं। हाँ जी। मैंने कहा कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बताएं। नहीं नहीं, अभी नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समझ आ गई, चार्ज के दरमियान में हाँ जी। पोटेंशियल का डिफरेंस। अच्छा सर, हम अब क्लास एंड कर लें। चलें, ठीक है, ओके। ओके तो ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।